हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी अखील्स के बारे में, जो लिखी है जेराल्ड डैरल ने। आपको पता है कि ये जो अखील्स था ये एक ग्रीक हीरो था, और ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से अखील्स की जो माँ थी उसने उसको हील पकड़ के डिप करवाया था रिवर स्टिक्स में। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो उनकी बिलीफ थी कि ये जो भी उस रिवर में डिप हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन जब उसने इसको डिप किया तो उसकी हील पकड़ के डिप किया, और जो उसकी हील थी वो सूखी रह गई। इसके बाद बहुत सालों तक इसने काफ़ी जंगें लड़ी, काफ़ी कामयाबियां हासिल की, और आखिरकार इसको उसी हील पे तीर लगी, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई। तो तभी से कहा जाता है अखील्स हील, मतलब जो आपकी कोई बड़ी कमज़ोरी हो। ये जिस तरह इसकी ये कमज़ोरी थी इसकी हील, तो इसी तरह जब भी कहा जाता है इसको यूज़ किया जाता है एज अखील्स हील। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एनी शॉर्ट कमिंग, तो आपकी कोई कमज़ोरी होगी तो यू कैन से दैट दिस इज़ माई अखील्स हील। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स क्या है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स नरेटर, उसका डॉग रॉजर, रोज बिटल मैन और एक टॉर्टाइस होता है। सबसे पहले स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि ये नरेटर जो है ये कहता है कि मैंने सुना है रोज बिटल मैन के बारे में। रोज बिटल मैन, उसने सुना होता है कि उसके बारे में काफ़ी हवा क्रिएट हुई है, काफ़ी अफवाह है, और वो बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है ये रोज बिटल मैन। नरेटर जो है वो बहुत ईगर होता है इस आदमी से, इस शख्स से, रोज बीटल मैन से मिलने के लिए। इसका नाम रोज बीटल मैन क्यों कहा पड़ गया? रोज बीटल यहाँ पे इस कीड़े को कहते हैं, और इसके पास ये बहुत ज़्यादा कीड़े होते थे, तो शायद इसी वजह से फिर उसको रोज बीटल मैन कहा गया। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो नरेटर है इसका बहुत शौक होता है इस रोज बीटल मैन से मिलने का। तो एक बार ये एक लोनली रोड पे चल रहा होता है जो विलेज की तरफ जाता है, माउंटेन विलेज की तरफ। तो वहीं से वो आवाज़ सुनता है, पहले बांसुरी बजने की आवाज़। तो उसको पता चल जाता है कि ये रोज बीटल मैन है, और फिर वो कभी कभी गा भी रहा होता है, अपनी नाक से उसकी आवाज़ निकलती थी उसी से, ऐसे ही वो गा रहा था। फिर आहिस्ता से ये जब एक दूसरे के सामने आ गए तो नरेटर कहता है कि ये जो रोज बीटल मैन है इसका जो चेहरा था वो एक फक्स की तरह था, एक फक्स शेप्ड उसका चेहरा था, और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी। ऊपर से उसने एक वाइड ब्रिमड हैट पहनी थी, यानी कि ये ऐसी हैट पहनी थी जिसकी जो ब्रिम है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड थी, इसको ब्रिम हम बोलते हैं। और इसके पॉकेट्स जो थे उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इस वजह से वो बल्जड आउट थे, बाहर निकले हुए थे। और ट्राउजर्स पहने हुए थे, और जो ट्राउजर्स उसके थे वो जूतों पे पड़ रहे थे, ड्रू पुट ऑन हिज लेदर शूज। उसके जो लेदर के शूज थे उन पे ये ट्राउजर्स पड़ रहे थे। उसके बाद नरेटर कहता है कि ये जो आदमी था रोज बीटल मैन, उसने एक केज, पिंजरा सा पीछे उठाया था, और उस पिंजरे में पिजन्स थे, स्मॉल चिकन्स थे, और बहुत ज़्यादा बाकी ठेले थे, सैक्स थे, कुछ हैरान करने वाले, मिस्टीरियस, यानी कि अजीब गरीब कुछ ठेले थे। और उसके बाद ये बताता है कि ये जो रोज बीटल मैन था वो एक हाथ से बांसुरी बजा रहा था, और दूसरे हाथ में वो कॉटन की उसकी लेंथ थी, यानी कि वो थ्रेड्स थे कॉटन के जो बंधे हुए थे आगे दूसरे सिरे से बीटल्स से, यानी कि बीटल्स को उसने उन दागों से बांधा था, और वो धागे उसके एक हाथ में थे। और ये बीटल्स कितने बड़े थे? आलमंड साइज थे ये रोज बीटल्स, यानी कि रोज बीटल्स यहाँ पे ऐसे वो आलमंड साइज थे, और वो सारे बंधे हुए थे, और उनके जो धागे थे वो उसके एक हाथ में थे, और ये बीटल जो थे वो इधर इधर घूम रहे थे। इनका जो ये थ्रेड था वो उनके वेस्ट से बंधा हुआ था। अब उसने जो वाइट ब्रिमड हैट पहनी थी वो सारे बीटल्स उसी हैट पे गोल गोल चक्कर काट रहे थे। कभी कभी ओकेजनली कोई थक जाता था, वो रुक जाता था, और फिर से वो स्टार्ट हो जाता था वो गोल चक्कर लगाने।
तो ये कह रहा है कि जैसे मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमते हैं, इसी तरह वो उसकी उस वाइट ब्रेमेड हैट पे वो गोल गोल घूमते थे। अब फिर जो रोज बीटल मैन जो है, उसने जब नरेटर को पहली बार देखा तो उसने अपनी हैट उठाई और उसके आगे झुका एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। उसने उसे कहा, ये नरेटर ने, कि जब उसने उसको देखा तो उसने कहा कि क्या आप फीस्टा से आए हो। फीस्टा ये स्पेन और नॉर्थ अमेरिका में एक फेस्टिवल टाइप होता है, यानी कि रिलीजियस हॉलीडे पे वो एक एंटरटेनमेंट करते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है जिसमें वो एंटरटेनमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। तो उसके बाद उसने कहा, रोज बिटल मैन ने, हाँ मैं वहीं पे था, और दिखाई डायरेक्शन, हाथ से इशारा किया कि हाँ मैं इस डायरेक्शन से आया हूँ, हाथ से इशारा किया। फिर उसने, रोज बिटल मैन ने ऐसा इशारा किया जैसे हम यूज़ करते हैं ये वाला इशारा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, यानी कि नरेटर को समझ आ गया इसको कुछ पैसे चाहिए। और ये भी साथ साथ इसी इशारे से उसे पता चला कि ये नहीं बोल सकता है, ये जो रोज बिटल मैन है ये नहीं बोल सकता है। अब दोनों जो थे वहां पे बातें कर रहे थे, कैसे? पेंटोमीम से, यानी कि ये एक तरीका होता है जहां जिसमें आप बातें नहीं करते हो फिर भी इशारों से एक दूसरे को अपनी अपनी जो बात है वो बताते हो, अपनी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे को पास करते हो इशारों से। नरेटर ने उसे कहा कि ये इशारों में ही ये जो रोज बीटल है ये किसके लिए, इनका क्या इस्तेमाल करते हो आप? तो उसने दिखाया कि ये जो रोज बीटल है ये मैं बच्चों को देता हूँ, बच्चे इनको घुमाते हैं गोल गोल, धागा पकड़ के इनको गोल गोल घुमाते हैं। फिर उसने दिखाया, उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको गोल गोल घुमाया, और ये जो सारे बीटल्स थे इन्होंने वो आवाज़ निकाली, बजिंग वॉइस निकाली, और फिर गोल गोल घूमने स्टार्ट हो गई आवाज़ निकाल के। ऐसे ये सारे बातें करके जब एक दूसरे के साथ इशारों में ही ये सारे बातें कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा थक गए। थकने के बाद ये जो रोज बीटल मैन है ये नीचे बैठ गया और बांसुरी निकाली, थोड़ा सा गा भी लिया, थोड़ा सा ट्यून बजाया बांसुरी पे, और फिर जो उसकी आवाज़ थी जो उसमें थोड़ा सा गा भी लिया, जो निकलती थी ऐसे क्लियर वॉइस नहीं थी, वो थोड़ी स्ट्रेंज सीरीज ऑफ ग्रेंटिंग थी, यानी कि वो आवाज़ें थोड़ी सी निकाल रहा था, कोई वर्ड्स प्रॉपर नहीं थे। फिर उसके बाद उसने एक सैक निकाला जिसमें तकरीबन 5-6 जो टॉर्टाइज थे वो बाहर निकल गए, और उन सभी टॉर्टाइज पे उसने जो शेल थी उनकी, ये टॉर्टाइज की शेल, तो उसको पॉलिश किया था, यानी कि ऑयल पॉलिश की थी, ऑयल लगाया था, ऑयल से पॉलिश की थी, और उनकी जो लेग्स थी उसको डेकोरेट किया था रेड बोज से। अब इन्हीं टॉर्टाइज में से एक टॉर्टाइज जो था वो उस पे नरेटर की नजर पड़ गई। नरेटर ने उस टॉर्टाइज को देखा कि उसकी जो शेल थी वो टी कप के साइज की थी, और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, बाकी टॉर्टाइज के मुकाबले में अलर्ट था, उसकी जो आंखें थी वो चमकीली आंखें थी। जो ही उसने उसको देखा अंदर ही अंदर उसके मन में शौक आ गया कि मैं इस टॉर्टाइज को खरीद लूंगा। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपने आप को मनवा लिया कि हाँ मैं ये टॉर्टाइज खरीद लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये अंदर ही अंदर सोच रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं उसको बताऊंगा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे विला पे आ जाओ, वहीं से मुझसे पैसे ले लो, और ये मान भी जाएगा। नरेटर अपने अंदर ही सोच रहा है, हाँ ये रोज बीटल मैन जो है ये मान ही लेगा जब मैं उसे कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वहां वेला पे आ जाओ मेरे, तो वहां पे पैसे ले लो, और मैं एक इंग्लिश मैन हूँ, ये जो आइलैंडर्स हैं तो आइलैंडर्स जो है ये इंग्लिश लोगों पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, इसलिए ये भी ट्रस्ट कर ही लेगा। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या फिर ये रोज बीटल मैन उसे वो टॉर्टाइज देता है, अगर देता है तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और कितने में देता है, और इस स्टोरी का टाइटल अखील्स क्यों रखा गया। ये सारी बातें जानने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये पूरी स्टोरी जान लें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, तो ताकि और बच्चे ये स्टोरी जो है इसको पढ़ ले घर बैठे बैठे। थैंक यू, बाय बाय।